नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप खत्री एंड आई वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है दी डिफरेंसेस। आईपीसी में आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इन रिलेशन टू डिफरेंसेस वो सारे हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन राइट्स एंड एफरे, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर पीटी मेंस एंड इंटरव्यू। स्टडी आईक्यू जुडिशरी की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। स्टडी आईक्यू जुडिशरी आपके लिए लाया है ईद सेल, तो जिसमें कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर जुडिशरी स्मार्ट कोर्स, और इन केस अगर आप 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर जुडिशरी महापैक एंड यू कैन यूज दिस कोड दैट इज SK Live, S for Sandeep, K for Khatri, to get the maximum discount. The last date for this sale is 23rd April 2023. Now coming to the difference part. Rights और एफरे में क्या डिफरेंसेस हैं? तो पहला डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन नंबर। जब आप देखते हैं सेक्शन 146 राइट्स के बारे में बात करता है और 159 एफरे के बारे में बात करता है। तो 146 में क्या है मीनिंग और 159 में क्या है मीनिंग, दैट इज अवर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। जमीन आसमान का फर्क है। तो वो क्या फर्क है? वेन एवर फोर्स, जैसे ही आप इस टर्म को यूज करते हो फोर्स, तो फोर्स को आईपीसी में डिफाइन किया गया है। ठीक है जी। तो आपका सेक्शन नंबर 349 डिफाइन करता है व्हाट इज फोर्स। ठीक है जी। और वायलेंस इज यूज्ड बाय अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली क्या होती है? सेक्शन 141 में डिफाइंड है। और बाय एनी मेंबर देयरऑफ इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असेंबली। या तो अनलॉफुल असेंबली फोर्स या वायलेंस को यूज करती है या उनका कोई मेंबर यूज करता है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। एवरी मेंबर ऑफ दैट असेंबली लायबल होगा, गिल्टी होगा किसके लिए जी? फॉर द ऑफेंस ऑफ राइटिंग एज पर टू सेक्शन नंबर 146। नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एफरे। 2 और मोर पर्सन्स, यहां पर आपकी अनलॉफुल असेंबली थी, यहां पे कितने लोग चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा लोग। बाय फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस में ही एफरे किया जा सकता है। प्राइवेट प्लेस में अगर 2 लोग की लड़ाई होती है तो वो आपका एफरे नहीं होगा। और आप कर क्या रहे हो? डिस्टर्ब द पब्लिक पीस। तो पब्लिक प्लेस में जब फाइट होगी तो आप क्या करोगे? डिस्टर्ब करोगे पब्लिक पीस को। और आप कौन सा ऑफेंस कमिट कर रहे हो? आप कमिट कर रहे हो एन एफरे। तो ये थे मीनिंग में डिफरेंसेस इन बिटवीन दीज टू कॉन्सेप्ट्स। फॉरवर्ड करते हैं जी। प्लेस कहां पे हो सकती है? तो राइट्स जो हैं प्राइवेट प्लेस पे भी हो सकते हैं और पब्लिक प्लेस पे भी हो सकते हैं। सो इन शॉर्ट एनीवेयर। बट जब आप बात करते हैं एफरे की तो ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्लेस पर ही कमिट किया जा सकता है, जो कि हमने मीनिंग में भी यहां पे बात की थी, पब्लिक प्लेस। लेकिन यहां पे इस तरह की कोई स्पेसिफिकेशन गिवन नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, नंबर ऑफ पार्टीज मिनिमम 5 पर्सन्स। क्यों लिखा है हमने मिनिमम 5 पर्सन्स? द रीजन इज बिकॉज क्योंकि यहां पर अनलॉफुल असेंबली एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल है राइट्स का। तो अनलॉफुल असेंबली के लिए आपको कितने लोग चाहिए? 5 या 5 से ज्यादा। सो दैट इज वाई राइट्स, अगर 4 लोग हैं तो वो राइट्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वो आपका मिनिमम 5 पर्सन्स। एफरे के लिए मिनिमम 2, मैक्सिमम की यहां पर कोई लिमिट नहीं है। नेचर ऑफ द ऑफेंस, राइट्स आपका मोर सीरियस इन नेचर ऑफेंस है, इसीलिए जब आप नेक्स्ट अपकमिंग डिफरेंसेस देखोगे तो यहां पे पनिशमेंट भी जो है ज्यादा है। लेकिन एफरे जो है वो लेस सीरियस इन नेचर है इन कंपैरिजन टू राइट्स। ठीक है जी। पनिशमेंट की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन 147 आपके राइट्स की पनिशमेंट की बात करता है। पनिशमेंट में इवन आप सेक्शन 147 के साथ साथ 148 भी मेंशन कर सकते हैं। 147 और 148 में ये डिफरेंस है कि 147 पनिशमेंट ऑफ राइट्स है और 148 आपका बात करता है कि अगर आप राइट्स डेडली वेपन्स के साथ करते हो तो ऑब्वियसली वहां पे पनिशमेंट और ज्यादा हो जाएगी।
तो यहां पे आप पनिशमेंट देख सकते हैं, एक्सटेंड टू 2 years। और जब यही पनिशमेंट आप एफरे में देखते हो तो ये विच में एक्सटेंड टू 1 month, 1 महीने तक की। तो इसीलिए एफरे जो है आपका लेस सीरियस ऑफेंस है इन कंपैरिजन टू राइट्स। ये आपकी पनिशमेंट 160 में गिवन है, ठीक है जी। नेक्स्ट, लायबिलिटी। राइट्स में लायबिलिटी किसके ऊपर आती है? तो एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, चाहे आप राइट्स में पार्टिसिपेशन कर रहे हो या पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हो, अगर आप उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हो और उसी अनलॉफुल असेंबली का कोई एक मेंबर राइट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो लायबिलिटी आपकी भी उतनी ही सेम होगी। Which means every member of unlawful assembly is punishable irrespective of whether he has actively participated or not। लेकिन जब आप liability का कॉन्सेप्ट एफरे में देखते हो तो यहां पे those persons are punished who are participating, जिनका एक्टिवली पार्टिसिपेशन है वही उन्हीं को एफरे की पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट, सडन और प्री प्लान्ड। राइट्स जनरली अगर बात की जाए सडन भी हो सकते हैं, लेकिन जनरल अगर आप देखोगे तो राइट्स हमेशा आपके जनरली प्री प्लान्ड होते हैं, जबकि एफरे सडन और प्री प्लान्ड दोनों हो सकता है। लास्ट इलस्ट्रेशन, 50 members of unlawful assembly by using force and violence burns down 10 buses with common objective to resist arrest of a। तो 50 लोगों ने 10 बसें को आग लगा दी, किस लिए? ताकि ए का लीगल अरेस्ट ना हो पाए। तो इन्होंने क्या किया है? कौन सा ऑफेंस किया है? राइट्स किए। अब एफरे का एग्जांपल ले लेते हैं। ए अपने दो दोस्तों के साथ गेट्स इनटू फाइट, किसके साथ? सी और उसके भाई के साथ। कहां पे? रेलवे स्टेशन पे। तो कौन सा ऑफेंस कर रहे हैं? रेलवे स्टेशन क्या है? पब्लिक प्लेस है, प्राइवेट प्लेस है? तो दैट इज पब्लिक प्लेस। आप पब्लिक प्लेस पे क्या कर रहे हो? फाइट कर रहे हो, तो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो आपने कौन सा ऑफेंस किया? दैट इज एफरे। आप सभी को स्टडी आईक्यू जुडिशरी की तरफ से दोबारा ईद की बहुत बहुत मुबारक, और आप बेनिफिट ले सकते हैं ईद सेल का by subscribing to Judiciary Smart Course or Judiciary Mahapack, and you can use this code SK Live for the discount. The last date is 23rd of April. So that's it from my end as of now. See you in my next video. Till then, yes, it's time to say peace.